हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैंगटेक के एक और नए वीडियो में, जो कि है हमारा गूगल ऐप स्क्रिप्ट का डे नंबर 16। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गूगल स्क्रिप्ट में एक और नई चीज। पिछले अब तक 15 वीडियोस में हमने गूगल ऐप स्क्रिप्ट की काफी सारी चीजों को ऑटोमेशन करके देखा, लेकिन आज हम डायरेक्ट शीट के थ्रू अपनी इनवॉइस को कस्टमर को मेल करना सीखेंगे। मतलब कि मेरे पास ये शीट है जो डे नंबर 16 की मेरी। मैं चाहता हूं कि इस वाली शीट पे जो भी डेटा है, यानी मेरे लिए जो मैंने एक फॉर्मेट रेडी करके रखा है, इनवॉइस का फॉर्मेट है ये इनवॉइस कस्टमर को ऑटोमेटिकली चला जाए जब भी मैं चाहूं और कोड रन करूं। अब मैं कोड रन करूं या ऑटोमेशन पे चला जाए या मैं एक बटन बनाऊं और बटन के थ्रू चला जाए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करके देखेंगे। तो जब वो मेल जाएगा तो किस तरह दिखेगा, पहले हम वो देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर आपका ये पीडीएफ, हम चाहें तो इसमें कस्टमर का नेम वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कंटेंट है मेल का और अटैचमेंट वगैरह है, इस तरह जाएगी। तो ये एक नॉर्मल तरीके से चली जाएगी। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। एक नॉर्मल कुछ 50 पेज 50 लाइंस के आसपास की हमें स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम एक बार करेंगे और वो नॉर्मली आपका काम फटाफट आपको हमेशा करके देगी, जिसके अलावा कुछ अलग से नहीं करना। तो ये हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। बाकी पिछला वीडियो जो मैंने आपको बताया था डे नंबर 15, जहां पर हमने ऑटोमेटिक मेल करना सीखा था अटैचमेंट को उठाकर ड्राइव के थ्रू, वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं, या आपको आई बटन के ऊपर भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना डे नंबर 16। तो डे नंबर 16 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने पुराने वाली कोडिंग का जो है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर दिख रही है, इसको हम कंट्रोल ए करते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये हम हर वीडियो में करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी डेज का हमने काम किया है, हर एक को हमने कमेंट आउट करा है, ताकि हमारे को कोई इशू ना है हमारे नए वाली कोडिंग को करने में। क्या? क्योंकि अगर उसके अंदर हमने सेम वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने सेम चीजें करी, तो ये इशू हो सकता है। तो देखिए सब ऑटोमेटिक हमने करी हुई है। अब हम आते हैं डे नंबर 16, जहां मैंने ऑलरेडी डे नंबर 16 की शीट बना के रखी है और यहाँ पर मेरा फॉर्मेट रेडी है। इसमें यहाँ पर भी मैंने डे नंबर 16 की शीट का नाम दिया है। आप चाहें तो इसको जो मर्जी नाम दे सकते हैं, इनवॉइस, बाकी अपना कुछ भी नाम आप जो आपको बस शीट में वही नाम देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली डे 16 है। आप यहाँ प्लस पे जाइए, स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके डे नंबर 16 या जो भी आपको बनाना है वो अपने नाम देके शीट को बना लीजिए। तो अब सबसे पहले हम इसको ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक फंक्शन फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट अ फंक्शन कोड तो बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने एक फंक्शन। तो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को नाम देंगे। अब हम इसको नाम दे देते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पर देखिए हमने नाम दिया इसको एक्सपोर्ट शीट ऐसे पीडीएफ, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और ये आपका फंक्शन रेडी है। आपको सारी की सारी कोडिंग इसी फंक्शन के अंदर करनी है, ना ही इससे कुछ बाहर लिखना है, ना इससे कुछ अंदर आउट पे लिखना है, ना ही ऊपर की तरफ है, ना नीचे की तरफ। जो भी करना है इसके अंदर ही करना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली लाइन जो हम लिखने जा रहे हैं वो है हमारा एक वेरिएबल, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटल वे में लेके चलते हैं। एक वेर बनाना है हमें। वेर क्या बनाना है? हम वेर को नाम दे देते हैं एस एस, ठीक है। हमने वेर को नाम दिया एस एस इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है कि आपकी स्क्रैप शीट के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जहां पर हम अपनी एक्टिव स्क्रैप शीट के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए स्क्रैप शीट डाला हमने, स्क्रैप शीट डॉट ऐप डॉट, उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे गेट एक्टिव स्क्रैप शीट, ठीक है। अब यहाँ पर गेट स्क्रैप एक्टिव स्क्रैप शीट और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर सेमी कॉलन के साथ आप अपनी कोड की लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब ये लाइन आपके लिए करके क्या देखिए कि पूरी की पूरी जो आपकी स्क्रैप शीट है जो खुली हुई है, उसको वेरिएबल एस में ले आए आप। यानी कि यहाँ पर जो ये पूरी आपकी गूगल शीट खुली हुई है, इसमें जो शीट ओपन है आपके सामने डे नंबर 16, अब ये इस वेरिएबल के अंदर है, एस वाले वेरिएबल के अंदर। तो अब जब भी ये एस एस वेरिएबल आप कहीं पे भी दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी शीट को इस वाली लाइन को उठा लेगी कि जहां पर भी एक्टिव शीट हो भाई, वहां पर वो तुम आ जाओ, ठीक है। तो अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। अगला वेरिएबल जो हमें बनाना पड़ेगा, अगला वेरिएबल हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें शीट के नाम के लिए चाहिए होगा, यानी कि जो भी हमारी शीट है, यानी ये वाली जो शीट है, मुझे ये पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी शीट का मुझे पीडीएफ बनाना है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर शीट के नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो
सबसे मैंने यहाँ पर नाम दिया शीट इक्वल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एस एस, वो क्योंकि एस एस जो वेरिएबल आपने बनाया है उसी वेरिएबल के अंदर आपकी वो शीट बनी हुई है, तो वो आप यहाँ पर देंगे एस एस डॉट गेट, ठीक है, गेट एक्टिव बाय नेम। अब आपको यहाँ पर उसको गेट एक्टिव बाय नेम करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिव बाय नेम हमारा आ रहा है क्या कहीं पे, एक्टिव लिख लेते हैं पूरा, वैसे आ जाना चाहिए। बाय बाय नेम में बी कैपिटल करना पड़ेगा हमें, हमने कुछ गलती करी है यहाँ पर। चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पॉपअप हमें शो होना चाहिए, नहीं हो रहा तो कुछ गलती करते हैं। गेट शीट हमने करना था, हमने एक्टिव कर दिया, ये आ गया शीट बाय नेम, हम लिख ही गलत रहे थे वहां पर, बाय नेम, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, उसी के अंदर आप अपनी शीट का नाम देंगे, लेकिन डबल कोट के अंदर देंगे क्योंकि टैक्स हो जाएगा वो, तो इसलिए हमेशा आप वहां पर नाम जो देंगे डबल कोट के अंदर देंगे। ये क्या करेगा, आपकी जो भी शीट है, जैसे हमारे पास अभी डे 16 है, तो डे 16 वाली शीट के नाम को वर्कबुक के अंदर ढूंढेगा, ठीक है, और जहां पर भी उसको शीट का नाम किसी और में मिलेगा तो वो उसको बदलेगा वहां पर अपने काम के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बेटर हमेशा आप ये रखिए कि जब आपने जो भी नाम डाला उसको कंट्रोल सी सेलेक्ट करके और यहाँ पर लेके आइए। अगर मैनुअल में लिखेंगे विद इन अ पॉइंट आपसे एक पॉइंट भी डल गया या एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया तो वो भी आपके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं आगे, ये मेरी लाइन यहाँ कंप्लीट है, बस मुझे सेमी कॉलन देना है और मैं सेव कर लूंगा। तो वाई द फ्यूचर रेफरेंस मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। वैसे जब भी मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा देखता है जिसको मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप अपनी शीट का नाम बदल दो, उसके अंदर बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक चलेंगी, तो उसके लिए अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ जिसे मैं कमेंट कहना चाहता हूँ, कि कमेंट की लाइन, ताकि मेरे को पढ़ते ही अगली बार समझ आ जाए कि यहाँ पर मैंने इस वाली लाइन के साथ क्या किया है। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई यहाँ पर ना चेंज टू योर शीट नेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये कमेंट दे दिया कि भाई चेंज टू योर शीट नेम। अगर आप कभी भी, मैं किसी और वर्कबुक में इस कोड को लेके जाता हूँ तो बस मुझे करना क्या होगा, मुझे ये वाली शीट को उठाकर, इस वाले नेम को उठाकर वहां पर सेव करना होगा, अपनी शीट का नाम डालना होगा, और ये उसका भी पीडीएफ बना देगी। तो यानी कभी आपको इस तरह की चीज करनी है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। अब हम अगला वेरिएबल बनाते हैं। अगला वेरिएबल हम एक और चाहिए होगा, ठीक है। अब जो वेरिएबल बनाएंगे हम, वेर, उसको नाम देते हैं हम शीट आईडी। हमने नाम दिया इस वेरिएबल को शीट आईडी इक्वल, और इसको नाम देंगे हम शीट। ये अब ऊपर वाली जो शीट है, यानी जो ऊपर हमने डे 16 बनाई है, उसको हम यहां पर लेके आ रहे हैं, डॉट गेट एक्टिव शीट आईडी। हमें यहां पर करना है गेट एक्टिव, हाँ एक्टिव करना है, लेकिन हम उसको एक्टिव करने के लिए हम उसको रखेंगे शीट आईडी करके, हाँ शीट आईडी करेंगे, शीट आईडी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे। तो अभी आपके लिए करेगा क्या, ठीक है, इस शीट का मतलब है कि यूनिक आईडी मिल गई, इस वाली शीट को एक यूनिक आईडी मिल गई है। क्या है कि जब भी आपको जरूरत है, यानी जब भी आप उसको करेंगे शीट को, तो ये एक पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेगा यूनिक आईडी बेस इस वाली शीट को। जहां भी जरूरत होगी ये एक्सपोर्ट करके इसी वाली शीट को एक पीडीएफ में मुझे देगा, ये काम करके देगा मुझे, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर काम करने वाले क्या हैं, अब यहाँ पर हम जो काम करेंगे उसमें हम अपने शीट के सारी लेंथ और मेजरमेंट को मैप कराएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई आपको पीडीएफ बनाना तो है, लेकिन सिर्फ उस शीट के नाम से तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसका उठा के बना देगा, उसको ये भी देना पड़ेगा, ये आईडी है ये भी पता होनी चाहिए, कहाँ से क्या करना है वो सब चीजें भी उसको हमें देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला हम एक वेरिएबल बनाते हैं, अपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेर बनाया वेरिएबल, और उसको नाम दिया मैंने URL, ठीक है, मैंने एक URL बनाया। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर अपनी शीट की आईडी दूंगा, यानी फोल्डर आईडी ड्राइव की आईडी दूंगा, जहां पर वो क्या करेगा स्क्रैप शीट। और वो कैसे देंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ना ये वाली आईडी देनी है, इतनी आप इसको कॉपी करिए यहाँ से, ये आईडी आपको इतनी कॉपी करनी है, कंट्रोल सी, और यहां पर आकर इसको पेस्ट करना है। क्योंकि उसको पता अब क्या है कि भाई कभी भी आप क्या कर सकते हो, बाद में जाके आप चेंज भी तो कर सकते हो कि भाई मेरे को इस वाली शीट की जगह कोई और शीट उठानी है, तो हम पूरी की पूरी शीट का आईडी नहीं देना चाह रहे, हम क्या कर रहे हैं, बस हमने पहले दे दिया कि भाई
https://docs.google.com/script.d ये है उसकी आईडी। अब उसके बाद हम रिमेनिंग चीजें उसमें मैप कराएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं, जब ये आपने कराया इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट की आईडी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अगला ऑप्शन है अब इसका हमारा फॉर्मेटेबल वे पे चलेगा। तो अब हम इसमें और भी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है, कॉमा अब इसमें प्लस कराएंगे हम। अब इसमें प्लस कराएंगे और प्लस क्या कराएंगे, एस एस डॉट गेट, यानी कि ऊपर से जो हमने गेट आईडी करी है ना, वो वाली, इसको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर हम इसके अंदर प्लस कराएंगे फिर से। और उसके बाद हम यहाँ पर हम कुछ गलत कर रहे हैं शायद, क्या देख लेते हैं, स्पेस कॉम सिंगल कोट हम देंगे और इसके अंदर हम देंगे एक्सपोर्ट, यानी कि आप यहाँ पर देखोगे अगर आप जाके, तो लास्ट में ना एक्सपोर्ट करना होता है, वो हम यहाँ पर दिखेगा नहीं शायद, हम इसको लिख देते हैं नॉर्मली एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट, क्योंकि अभी आपको एक्सपोर्ट करानी है शीट, तो किस वे में करानी है वो अब इसको आप आगे बताओगे कि भाई जो शीट है आपको एक्सपोर्ट करानी है किस फॉर्मेट में करानी है, इस फॉर्मेट में करानी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ हमने गलत करा है, स्पेस दिया है क्या यहाँ पे, इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, हम दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, दोबारा करते हैं एस एस, ठीक है, लिया हमने डॉट गेट, गेट हमने गेट जी ई टी आई, हाँ ये आ गया गेट आईडी, ठीक है, इसको सेव करेंगे। इसका मतलब क्या दे रहा है ये, हमें हमें प्लस नहीं करने दे रहा है, ओके, हम कुछ तो गलत हमें ये बता रहा है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं, हम आगे की चीज़ों को लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा लिखते लिखते, क्योंकि अभी हम ज़्यादा फोकस से देखेंगे तो चीज़ें मिस हो सकती हैं। 13 नंबर लाइन पे वो कह रहा है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स वहाँ पर लाइन में फेल्ड है, ओके, तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब ऑन करना है क्या, नहीं मुझे लग नहीं रहा हमें कर्ली ब्रैकेट्स में ऑन करना है अभी आगे के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा क्या है, एक्स हमने यहाँ पर तो आईडी दे दिया, हम इसको समझ लेते हैं चीज़ों को पहले थोड़ा सा, कि सबसे पहले भाई हमने यूआरएल दे दिया जो फिक्स ही रहेगा, कभी भी आप गूगल शीट को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो ये यूआरएल आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद अब एसएस वाला, अब ये जो एसएस आपके लिए काम करके दे रहा है, ये आपको क्या काम करके दे रहा है, ये आपकी स्क्रैप शीट की आईडी को लेके आ रहा है, यानी यहाँ पर तक आपने जो एसएस वाला ये आईडी है इसके आईडी को यहाँ पर लेके आ रहा है और एक्सपोर्ट करा रहा है आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट करा दिया, अब हम आते हैं नीचे की तरफ, अब हमने यहाँ पर नीचे आना है और इसको प्लस कर देना है, ऐसा जाके थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेटल कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें मल्टीपल चीज़ें लगानी है, जैसे कि हमें यहाँ पे पीडीएफ एक्सपोर्ट कराना है, ए4 साइज का पेज में कराना है, उसके अलावा उसको क्या कहते हैं, कंटेंट है जो जो उसकी विथ हाइट वगैरह फिक्स करनी है, ये सारी चीज़ हम इसमें करेंगे, तो इसमें कुछ लाइनें हमें नॉर्मली देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ऊपर तो हम एक लाइन दे देते हैं जिससे कि हमें पता चले कि ये किस लिए हमने किया है, तो यहाँ पर हम एक लाइन दे देते हैं भाई, स्लैश एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेटिंग्स फॉर पीडीएफ। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद मैं कभी भी खोल के देखूंगा तो मुझे दिखा देगा कि भाई पीडीएफ की जो मेरी सेटिंग्स है वो इसी लाइन से शुरू होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सिंगल कोट के अंदर क्या करना चाहता हूँ, मैं पीडीएफ में करना चाहता हूँ, तो पीडीएफ का वेरिएबल बनाऊंगा, मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको फॉर्मेट बोलूंगा कि भाई फॉर्मेट इक्वल टू पीडीएफ, और ये इसके अंदर प्लस होगा, ठीक है, सेव, ठीक है। अब ये 14 लाइन में जो ये करली ब्रैकेट्स वाला ऑप्शन है इसमें ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब हम कोड को आगे करते चले जाएंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे क्या गलती करी है। अभी के लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि प्रॉब्लम को वहीं के वहीं सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन मेरे को अभी इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जहाँ पर हमें कुछ गलत किया है। तो हम इसको वेस्ट टाइम को यहाँ पर नहीं लगाएंगे और इसको आगे की तरफ करते चले जाते हैं, अगर कुछ ऐसा आएगा तो जब हम कोड रन करेंगे वहाँ पर दिख जाएगा वो हमें। अगला पॉइंट, अब इसका साइज हमें A4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंगल कोट, ठीक है, और इसमें साइज डालेंगे एंड साइज इक्वल A4, और इसको भी हम प्लस कराएंगे। उसके बाद अगला है, अब यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, मल्टीपल चीजें देनी है, हम सारी की सारी सिंगल कोट के अंदर देते चले जाएंगे एंड
पोर्ट्रेट, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो पोर्ट्रेट होना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर पोर्ट्रेट करेंगे इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और इसको भी आप प्लस कराएंगे। ये सारे अब जो प्लस कराएंगे, इसका मतलब ये है कि ये आपकी फॉर्मेटिंग सेट हो रही है आपकी जो पीडीएफ डाउनलोड होने वाली है उसकी। वैसे नॉर्मली क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगी, इसमें कुछ अलग से नहीं करना होगा। सेम कोड आप कॉपी पेस्ट करेंगे, अपनी शीट का नाम डालेंगे तो आपकी उस वाली शीट है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई रेंज बेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कोई रेंज सेट नहीं करी है, मतलब मैं अपनी कोडिंग में भी कोई रेंज नहीं देने वाला हूँ कि भाई मुझे आप E1 से लेके A1 से लेके और इतने कॉलम तक का दो। ये पूरी शीट पे जो भी होगा उसके पीडीएफ बना के देगा, तो मैं उस हिसाब से इस कोड को बना रहा हूँ, ताकि कभी आप इसको कहीं यूज भी करना चाहें तो इजीली आप इसको कर पाए, बस कॉपी पेस्ट करके। बस अपनी फाइल का नाम आपको बदलना है, ठीक है। एंड लगाएंगे यहाँ पर, और विद यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि जो जो चीजें हमें करनी है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे हम कुछ गलत ना कर दें। प्लस नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर जाकर सिंगल कोट देंगे। क्या क्या रह गया है हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। शीट का नेम भी होगा, फाइल का नेम, तो वो भी होगा उसके अंदर, तो हम यहाँ पर शीट नेम्स इक्वल टू फॉल्स, और इसके अंदर हम प्लस प्लस कराएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे ये WIFT है, ये आप देखिए, ये तो आपको समझ आ रहा है, पोर्ट्रेट है, साइज है, फॉर्मेट है, शीट नेम है, लेकिन डब्ल्यू विथ ढंग से समझ नहीं आ रही है। इसको मैं कमेंट आउट दे देता हूँ ताकि मेरे को इसको बाद में समझने में दिक्कत ना आए कि यहाँ मैंने क्या किया है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई फिट, ये मेरा जो है फिट टू विंथ है, जो मेरी विथ है ना उसको फिट कर रहा है, इसने मेरी विथ को फिट किया है। ठीक है, ये इतना काम ये करके देगा। अब यहाँ पर फिर से इशू आ रहा है, देख लेते हैं। अभी तक मुझे ये इशू दिखा नहीं है कि क्या इशू है ये हमारी कोडिंग के अंदर, लेकिन हम पहले सारी चीज़ों को कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम देखेंगे क्या इशू आ रहा है। सिंगल कोड देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग टाइटल भी हमें देना पड़ेगा इसका, तो वो भी हम एक दे देते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हम कर रहे हैं इसके अंदर। प्रिंटिंग, और ये इक्वल टू होगा फॉल्स, और इसको करेंगे प्लस। ठीक है। तो अब ये क्या है, प्रिंटिंग टाइटल क्या है, जो वेरिएबल्स बेस पे आपने बनाया है वो प्रिंटिंग टाइटल ले लेगा। मतलब कि हम उसको ये कह रहे हैं कि भाई कोई फिक्सेबल प्रिंटिंग टाइटल हमने नहीं दिया, हमें पूरी शीट को प्रिंट कराना है जो भी आपको डेटाबेस पे मिल रही है वहां पर। ठीक है, सिंगल कोट पे देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम एक और एंड लगाएंगे, और यहाँ पर हम देने वाले हैं पेज साइज होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, हम नंबर भी देंगे, पेज नंबर्स इक्वल टू फॉल्स कॉमा प्लस। ठीक है, अब उसके बाद ग्रिड लाइंस भी होनी चाहिए इसके अंदर। एंड फॉल्स, और इसको करेंगे प्लस। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर सिंगल कोट। अब हमें और करना है इसका फ्रीज कंसेंट, आर होगा, आर इक्वल टू फॉल्स प्लस, और लास्ट एक और होना है हमारा जो है गाइड। इसको हमने सिंगल कोट से दिया लेकिन एंड नहीं लगाया, और यहाँ पर ये होगा इक्वल टू प्लस, और इसको जो हम करेंगे शीट आईडी जो आपने बनाई है ना, ये ऊपर वेरिएबल शीट आईडी इसके साथ मैप कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सेमीकोलन के साथ इसको आप सेव कर देंगे ये वाला। देखो अब ये सेव हो गया, कोई एरर नहीं था मेरे ख्याल से। जब हम नीचे की तरफ लाइन कर रहे थे कर्सर को और हमने वहां पर उसको क्लोज नहीं किया था, इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कह रहा था कि आपने भाई इसको क्लोज ही नहीं किया है।
लाइन ब्रेक कर दी हमने, लेकिन हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इस वजह से वो एरर आ रहा था, क्योंकि हमें उसके अंदर ऑल लाइनें लिख ली थी, इसलिए हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। अब इसमें ऐसी चीजें जो हमें याद रखनी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई के यहाँ पर अब हमें क्या क्या याद रखना है। मेरे हिसाब से दो चीजें बहुत मेजर है इसके अंदर, जो आपको कमेंट आउट जरूर करनी चाहिए फ्यूचर के लिए। एक तो है आपके लिए डू नॉट फ्रीज, कि आपको इसके अंदर कोई फ्रीजिंग नहीं डालनी है, ठीक है। यहाँ पर है ना, फ्रीज नहीं करना है, ताकि वो रोज का, क्योंकि प्रिंट आउट का इशू हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं डू नॉट रिपीट फ्रोजन रोज, ठीक है। तो ये अगर फ्रोज करिए तो उनको रिपीट नहीं करना है। अगली लाइन, और ये है हमारी एक्सपोर्ट के लिए, तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ओनली दिस शीट, ठीक है। यही वाली शीट हमें एक्सपोर्ट करनी है। अब यहाँ तक की चीजें हमारी फॉर्मेटिंग सेट हो गई है। जो हमारे लिए सबसे पहले हम एक बार देखें, तो ये होती है एसएसआईडी। एसएसआईडी हमारे लिए स्क्रैप शीट की आईडी हो गई, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ हमारे लिए, ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके देगा। A4 साइज है हमारे लिए, 5 पेज का साइज मॉडल करेगा, ठीक है। साइज की केस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पोर्ट्रेट है, तो ये वेरिएबल को हमारा पोर्ट्रेट और उसमें रखेगा। नॉर्मली इसमें विड्थ है, कंटेंट में है, तो हमारी ये विथ वगैरह उसको एडजस्ट करेगा। और बाकी जितनी भी सेटिंग आप नीचे की मान लो ना, ये प्रोफेशनल है, यानी कि जो आपको ये सारी बात करो प्रोफेशनल है बनाने के लिए करती हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक की सारी, तो जो आपके पेज को प्रोफेशनल बनाने के लिए करेंगी। और जो लास्ट है बात करें, ये आई गाइड वाली जो है, ये आपकी यूनिक आईडी का है, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके इस यूनिक आईडी के बेस पे आपके डेटा को, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं नीचे की तरफ। तो अब इसके बाद हम आगे की कोडिंग शुरू करते हैं। अब आगे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वेरीफाइड टोकन बनाना होगा। गूगल ऐप को ना, एपीआई को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज टोकन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम वाया सीट सीधा अटैचमेंट लेके उसको, अटैचमेंट को कन्वर्ट करके और मेल पे भेज रहे हैं। तो अब एक ऑथराइज टोकन लेना होगा, उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और वेरिएबल को नाम देंगे टोकन, ठीक है। टोकन इक्वल टू, और इसको करेंगे स्क्रैप स्क्रिप्ट ऐप, ठीक है, डॉट गेट ओ, यहाँ पर हम देंगे ओ, ये वाला, ठीक है। इसको देंगे ऑथराइज टोकन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन के साथ हम इस लाइन को क्लोज करेंगे। तो ये वाली लाइन हमारे लिए काम करेगी ऑथराइज टोकन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई अगली जो लाइन है वो रिस्पॉन्सिबल हो कि अब हम क्या यूआरएल को कॉल कराएं, ताकि शीट को पीडीएफ मिले। अगली लाइन जो हमें क्या कराना है, एक यूआरएल जो हमारा है उसको कॉल कराए फॉर ए शीट को, ठीक है। तो अब यहाँ करना है वेयर, अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना दिया रिस्पॉन्स, ठीक है, इक्वल, अब इसको नाम देंगे हम यू, ठीक है, आर एल फैच ऐप, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपके लिए, इसके लिए पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फैच, और हमने एक यूआरएल करके ऊपर वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो वो यूआरएल वाला जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पर मैप कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देंगे कॉमा। अब उसी के अंदर हम क्या करेंगे, हेडर्स देंगे यहाँ पर। अब इसको क्लोज नहीं करेंगे, करली ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसको नीचे की तरफ ले आएंगे। अब ये काम करेगा क्या आपके लिए, अभी पहले ये अभी एरर देगा, नहीं दिया, ठीक है, ओके है, क्योंकि हमने करेक्ट ओपन कर दिया, ठीक है। इसको करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या देते हैं, हाँ हेडर, हेडर, हेडर एच ए होना चाहिए, HEADERS, और डबल ई कर दिया, हमें सिंगल ई करना है। अगर स्पेलिंग से मिस्टेक होगी तो कोडिंग में इश्यूज आएगा और हम उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि क्या एक्चुअल में इशू चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑथराइज करने के लिए आया, देखिए यहाँ पर, तो हटा देते हैं। और यहाँ पर एक करली ब्रैकेट ऑन करो, और उसके अंदर ऑथराइजेशन हमें करनी पड़ेगी, तो सिंगल कोट करेंगे हम यहाँ पर। सिंगल कोट के अंदर सबसे पहले लिखते हैं AUTHORIZ
ATION ऑथराइजेशन, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल कोट तो बंद हो गया। उसके बाद हम आगे देते हैं यहाँ पर कॉलन, और कॉलन के बाद अब हमें क्या करना है, सिंगल कोट फिर से, अब मल्टीपल यहाँ पर है तो DEAREN, उसके बाद फिर से हम प्लस, और अब यहाँ पर हम टोकन, जो जो हमने टोकन वेरिएबल बनाया था वो, और अब नीचे आ जाएंगे, इसको भी ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर आके अब सेमी कॉलन देके इसको सेव करेंगे। तो ये लाइंस हमारी रेडी हैं। अब ये एक्चुअली में आपके लिए करने क्या वाली है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले अभी जो आपने यहाँ पर स्प्रेडशीट ओपन दिया, ये क्या है, कॉल कराएगा, ठीक है। अभी आपके यूआरएल को कॉल करेगा ताकि शीट को पीडीएफ मिले, या आपको कि शीट को पीडीएफ मिले और ऑथराइज टोकन पास हो ताकि परमिशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर विदाउट ए परमिशन अगर आप करोगे तो कोड तो आपका चलेगा नहीं, फेल्ड हो जाएगा। क्यों, तो हमें एक परमिशन लेनी पड़ेगी गूगल से, जिसके बेस पे ये आगे का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परमिशन बेस्ड काम कर लिया। चाहे तो इसको हम हेडर दे सकते हैं, क्योंकि ये हमें चेंज तो नहीं करना, लेकिन हमें पता चल जाएगा, नोट दे देते हैं कि ये क्यों हमने किया है। तो हमें क्या होगा, कभी फ्यूचर में देखें तो भाई कि ये जो लाइन है, क्योंकि थोड़ी सिमिलर लाइन ही लग रही है, अब तक हमने जितने भी कोड करे हैं थोड़ी सी लाइन डिफरेंट है, तो अब हमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो लाइन है किस बेस पे यूज हो रही है। तो हमने यहाँ पर इसमें बता दिया कि भाई ये जो लाइन है गेट ए पीडीएफ को बॉर्न कराने के लिए हो रही है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं, सेव कर लेते हैं एक बार फिर से कोड को। अब यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल बनाना है, ठीक है। अब वेर हमें बनाना है, क्योंकि कम से कम मैंने आपको कहा था कि कोड थोड़ा सा लंबा होगा। 28th लाइन पे है हम, हमारा मान के चलिए ये कोड जो है 50 लाइन के आसपास तक जाएगा। अभी 20 लाइनों के आसपास का काम आपको और करना है, ठीक है। एक बार बनाएंगे लेकिन आपका काम परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। तो वेर, उसके बाद करना है पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ ब्लो, ठीक है, बोल, पीडीएफ बोल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू जाकर, ठीक है, रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स वेरिएबल आपने ऊपर बनाया है वो इसके साथ मैप कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गेट गेट बोल्ड, ठीक है, गेट, तो यहाँ पर इसको हम कराएंगे बोल्ड, और उसके बाद अब यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट शीट नेम, शीट नेम, और शीट नेम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर देंगे सबसे पहले शीट का वेरिएबल, ठीक है, और डॉट नेम गेट नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर प्लस कराएंगे हम पीडीएफ को, क्योंकि हमें उसको स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि भाई डॉट पीडीएफ में सेव करना उसको, क्योंकि जब वो सेव करेगा, और यहाँ पर सेमीकोलन के साथ इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स लाइन क्या है कि आपको कन्वर्ट किया है इसने, और एक साथ अब डे 16 को पीडीएफ में रखेगा। जब भी आपका जो डे 16 यहाँ पर हमने क्योंकि डे 16 नाम दिया शीट को, तो वो पीडीएफ में रखने के लिए इस लाइन के थ्रू कोड को पीडीएफ में रखेगा और यहाँ से शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं और इसमें नीचे आते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उसको नाम क्या देंगे भाई, क्योंकि अब जब हमें मेल पे भेजना है तो किसकी मेल पे भेजना है वो भी तो हमें पता करना पड़ेगा ना, तो वो हम यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ का वेर, ठीक है, और यहाँ पर हम नाम देंगे एक रिसिप्रेंट, यानी कि जो आपका रिसिप्रेंट है, किसको आप मेल भेज रहे हो वो नाम हम दे देते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं अभी एक नॉर्मल ऐसे ही डाल देता हूँ, टेस्ट करके, test@gmail.com, ठीक है। अम, अगर गलत होगी तो वो आपको बताएगा, नहीं तो उसको जीमेल की जगह आप डाल दो एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल डाल देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल, क्योंकि नॉर्मली है, बाकी यहाँ पर आप उसकी आईडी कर सकते हैं कि जिस भी पर्सन को आप भेज रहे हैं। अब ये क्या है, नॉर्मली आप उसको भेजने के लिए यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब यहाँ पर मैंने सिंगल कोट दिया है, सॉरी सेमीकोलन दे दिया है, और सेमीकोलन के साथ इसको सेव कर देते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि रिप्लेस विद योर ईमेल आईडी करके आप लिख सकते हैं, तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बाद में लिख दूंगा इसको। अब नीचे की तरफ आते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेर sub सब्जेक्ट,
ठीक है। ये अब मेल का सब्जेक्ट है आपकी। तो मेल का सब्जेक्ट मैं फिक्स कर देता हूँ कि भाई योर इन इनवॉइस पीडीएफ बाय मैंग टैग, बाय मैंगटेक। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको भी हम सेमीकोलन देके सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हम मेल बॉडी बनाएंगे, यानी जो भी मेल की एक्सेंट बॉडी जो जाने वाली है वो हमें चाहिए। हम छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, आप चाहे तो बाद में अपने हिसाब से बड़ी मेल बॉडी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने बनाई इक्वल टू। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेलो, चाहे तो आप डियर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कॉमा ताकि आप देंगे से कॉमा। ठीक है, सेव। अब यहाँ पर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो स्लैश, सॉरी, यहाँ पर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो यहाँ पर आपको क्या देना है, बैक स्लैश, सिंगल बैक स्लैश आप देंगे, एन देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से सिंगल बैक स्लैश देंगे और फिर से एन देंगे। तो ये क्या कर रहा है, आपका लाइन ब्रेकिंग का काम कर रहा है, लाइन ब्रेक करके आपके लिए नीचे ला रहा है। ठीक है, ये अब हमने दिया प्लीज फाइंड अटैच्ड योर इनवॉइस डॉट। अब उसके बाद फिर से हम बैक स्लैश देंगे, लाइन ब्रेक करेंगे नीचे के लिए, एन, फिर से बैक स्लैश लाइन ब्रेक एन, और यहाँ पर बेस्ट रिगार्ड, कॉमा, फिर से हम बैक स्लैश देंगे और उसके बाद नीचे जाके एक लाइन ब्रेक करेंगे क्योंकि जस्ट हमें उसके नीचे ही चाहिए, और यहाँ पर देंगे मैंग टैग, ये वाला टैग। ठीक है, उसने उठा लिया, टेक्स्ट इन, टैग्स रखना है हमें, मैंग टैग स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया डबल कोट को, सॉरी हमने डबल कोट चालू किया था क्या, हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, हमने यहाँ पर चालू किया था लेकिन हमने यहीं पे बंद कर दिया तो इसलिए वो गड़बड़ दे देगा। हमें यहाँ पे बंद करना है उसको, यहाँ पे बंद करना है। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे लेकिन उससे पहले कर सेमीकोलन देंगे, नहीं तो एरर देगा। अब ये हमारी टेक्स्ट की लाइन हो गई। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इसको अटैच करा के मेल पे भेजना है। नॉर्मली ये सारे काम हो गए, अब बस हमें इसे भेजना है। तो अब नीचे की तरफ आएंगे और जीमेल, जीमेल ऐप, क्योंकि जीमेल के थ्रू जाएगा, सेंड ईमेल। ठीक है, किसको क्या, सबसे पहले तो रिसिपेंट जो है उसको हमें मेल भेजनी है। ठीक है, रिसिपेंट को मेल भेजनी है, कॉमा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भाई जो है वो सब्जेक्ट उठा लेना। ठीक है, कॉमा, और मेल बॉडी। ठीक है, मेल बॉडी आप ले लेना। ठीक है, उसके बाद आप नीचे की तरफ हम आएंगे, यहाँ से हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ ही पे हमें करली ब्रैकेट्स देना पड़ेगा, और इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे करली ब्रैकेट्स के साथ। इसमें लास्ट में सेमीकोलन दे देते हैं, नहीं तो ये एरर देगा। सेमी कॉलन यहीं दे देते हैं, सेव कर देते हैं तो एरर देगा। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ काम करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अटैचमेंट, जो अटैचमेंट हमारी है, जो अटैचमेंट हमने की है उसको हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम कॉलन के साथ उसको आगे करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, पीडीएफ बोल्ड। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ की गड़बड़ी है, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं दिया है। सेव करेंगे। अब मेरे ख्याल से हमारी चीज़ें क्लियर है, यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। कोड यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, कोड को रन करने से पहले दो चार चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अभी जब ये मेल जाएगी, नॉर्मली मैंने आपको दिखाया कि अटैचमेंट और लिख के चली जाएगी, लेकिन फ्यूचर में आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं अपने लिए। आपको पता है कि कॉलम कैसे, कॉलम का यूज करके शीट से कैसे मेल आईडी उठानी है, सब्जेक्ट कैसे ऑटोमेटिकली मेल के थ्रू उठाना है, वो चीजें अब इसमें करके आप अपने अगले, इसको करने के बाद, इसको प्रैक्टिस करने के बाद उस तरह से उसको यूज करके देखिएगा। हम इसको रन करते हैं, रन करने से पहले इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैंने इसकी थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग यहाँ पे ठीक कर दी है, और जो-जो मुझे लग रहा था कि हमें लिख लेना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिप्लेस बाय ईमेल आईडी वगैरह, ये लिख लेना चाहिए था, और यहाँ पर सेंड बाय मेल, पीडीएफ अटैचमेंट,
ये भी मैंने लिख दिया है नोट, ताकि हमें गलती ना हो फ्यूचर में, हमें जब भी देखें तो उसका ऑटोमेटिकली। अब बस हम कोड को रन करते हैं। हमारी ये पीडीएफ है, हम पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं। हमारी ये पीडीएफ है जिसमें हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स है, ठीक है। और इसको अब यहाँ पर जाकर रन करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ चेंज कर दी थी, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया योर इनवॉइस टू मैंगटेक पीडीएफ। हाँ, मैं यहाँ ये चाहता था, मैं ये चाहता हूँ योर इनवॉइस बाय योर इनवॉइस पीडीएफ नहीं, बाय मैंगटेक। इसको भी हम कैपिटल करना है, मैंगटेक और पीडीएफ। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट था, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। कोड में कुछ एरर होगा तो यहीं दिखा देगा, अगर परफेक्ट होगा तो आपको सेंड कर देगा। इसने सेंड कर दिया। अब हम मेल पे जाके चेक करते हैं। मेल पे हम रिफ्रेश करते हैं मेल को अपनी, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सेंड मेल में देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने मेल सेंड करी है किसी अदर पर्सन को। तो ये देखिए यहाँ पर मेल चली गई है। वो एरर जरूर देगा आपको कि भाई मेल गलत आईडी है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल डॉट ऐसे करके डाली है, लेकिन आपका काम जरूर करेगा। देखिए यहाँ पर ये आ गई, ये आ गया मैंगटेक बाय पीडीएफ। टाइम आ गया अभी जस्ट हमने करी है 0 मिनट अगो। और इसमें नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये वो अटैचमेंट है। देखिए ऑटोमेटिकली अटैचमेंट चली गई, आपने इसमें कुछ नहीं किया, बस उसने अपनी शीट से अटैचमेंट को लिया और आपके कस्टमर को मेल कर दिया। तो ये ऑटोमेशन बन गया आपके लिए। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि भाई अगर आप चाहते हो कि इसको टाइम बेस्ड भेजना, तो नॉर्मली है कि आपको पता है टाइम ट्रिगर कैसे लगाना है, वो आप टाइम ट्रिगर लगा सकते हो। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर टाइम बेस्ड ट्रिगर लगा दीजिए। लेकिन मेरी सलाह इसमें ये रहेगी कि आप यहाँ पर जाइए इंसर्ट में, ड्रॉ में जाइए और यहाँ पर जाकर एक बटन बना दीजिए, क्योंकि बटन आपको बहुत ही आसान जब भी भेजना क्लिक करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर एक बटन ड्रॉ कर दीजिए और इसमें लिख दीजिए क्लिक हेयर। इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, अच्छे थोड़े पॉइंट्स दिखते हैं, इसको इस तरह से कोड वोड के रन कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये बटन आपका यहाँ आ गया। इस बटन को यहाँ पर लाकर आप थोड़ा सा अच्छे से सेटल कर लीजिए। ये जाइए असाइंड एज स्क्रिप्ट, और उसका मेल का जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, वो फंक्शन का नाम यहाँ से लेके डाल दो। मैंने पहली कॉपी कर लिया था, ये फंक्शन का नाम है, इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके, और यहाँ जाके फंक्शन का नाम डाल के ओके कर दो। ठीक है, अब इस कोड को आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके रन कर दो। जब भी आपको भेजनी है बस यहाँ पे क्लिक करो और ये कोड रन हो गया और चली गई मेल। तो ये ज्यादा बेस्ट चीज है आपके लिए। वेदर केस आप बार बार उसको क्या करो कि बंदे को अलग से निकालो और भेज दोगे। ये जस्ट अभी गई है, हमने जस्ट भेजी है 0 मिनट अगो। तो ये इस तरह से आप अपनी चीजें इसमें भी भेज सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, उसको समझने में कैसी चीजें लगी, बनाने का फॉर्मेट आप और अच्छा कर सकते हैं और चीजें बेटर बना सकते हैं। आप अपने अगले इसके बाद प्रैक्टिस करके देखिए कि शीट के थ्रू ही कस्टमर की मेल आईडी उठाइए, सब्जेक्ट वहीं से ऑटोमेटिकली बनाइए। ये चीजें मैंने पिछले वीडियोस में बताई हैं, 15 वीडियोस मैंने इन्हीं चीजों पर बनाए हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट में बताइए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास और भी चीजें आने वाली हैं। अब मैं आपके लिए व्हाट्सएप का बिजनेस का एक वीडियो बनाना, जिसमें ऑटोमेटिकली आपके लिए कि नॉर्मल व्हाट्सएप से बिजनेस पे क्या जा सकते हैं और क्या पूरी व्हाट्सएप की वो सीरीज होगी। उसके अलावा हम एक्सेल में जाकर अब डैशबोर्ड सेक्शन शुरू करने वाले हैं। गूगल शीट में भी हमने अब डैशबोर्ड सेक्शन में पहुंचने वाले हैं। बहुत कुछ आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।